मान लिया आपकी 2 सीट है और आपके दोस्तों की ये 2 सीट है, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे बटन दबाएंगे और इनको आमने सामने कर देंगे। ये बटन दबाया और ये सीट ऐसे घुमा दी, तो अब आप भी और आपका दोस्त भी आमने सामने पैर करके बैठ सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया था पुरी का गोल्डन बीच और कोणार्क का सूर्य मंदिर। फिलहाल आज मैं हूँ पुरी सिटी के अंदर, पुरी के गोल्डन बीच पे, और अभी बजे हैं सुबह के 5 और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ वंदे भारत ट्रेन लेके भुवनेश्वर वंदे भारत ट्रेन। तो मैंने आपको बहुत सारी ट्रेनें दिखाई है, लेकिन आज तक मैंने वंदे भारत ट्रेन आपको नहीं दिखाई थी। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वंदे भारत ट्रेन की पुरी एक्सप्रेस वाली की जर्नी। तो फिलहाल यहाँ से मेरी ट्रेन है सुबह 5 बजे की, तो सुबह 5 बजे निकल के वो 10 बजे मुझे पहुँचा देगी संबलपुर। तो फिलहाल पुरी से संबलपुर के बीच की वंदे भारत ट्रेन की जर्नी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलते शुरू करते हैं इस वीडियो को, और पूरी वंदे भारत ट्रेन की जर्नी का एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैं पुरी के गोल्डन बीच पे हूँ और अभी मुझे 5 बजे से पहले पुरी के रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ेगा, जिससे कि मैं टाइम से अपनी वंदे भारत की ट्रेन पकड़ पाऊँ। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं पुरी के रेलवे स्टेशन और आगे की जर्नी में आपको रेलवे स्टेशन पहुँच कर दिखाता हूँ। ये कुछ गोल्डन बीच है पुरी का। तो अभी सुबह के 4 बज गए और मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन में। अपने होटल से अपना बैग लेके आ गया हूँ। अब चलते रेलवे स्टेशन और दिखाता हूँ आपको कैसा है पुरी का रेलवे स्टेशन। ये कुछ खाली गलियाँ पड़ी है सुबह के 4 बजे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, देखो कुछ भी नहीं है। सड़क पर 1-2 ऑटो रिक्शा तो चल रही है, लेकिन 1 किलोमीटर है यहाँ से रेलवे स्टेशन, और 1 किलोमीटर के 150 रुपये मांग रहा है, कोई 100 रुपये मांग रहा है। तो मैं पैदल चल के चला जा रहा हूँ। 1 किलोमीटर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी देखो 15-20 मिनट की वॉक करके मैं अपने होटल से पुरी के रेलवे स्टेशन पहुंच गया, और यहाँ पे भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो सारे रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग टूटी हुई पड़ी है। ये है इस रेलवे स्टेशन की मेन एंट्री, जो टेम्प्रेरी शेड डाल के बनाई गई है। यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं। दिन में बहुत भीड़ होती है। अभी फ़िलहाल सुबह सुबह का 4 बजे का टाइम है। अभी भी देखो कितनी सारी भीड़ है। तो यहीं से अपना बैग चेक इन करवाना है, अपना सामान चेक करवा के एंट्री लेनी है अंदर रेलवे स्टेशन के। तो मैं पहुंच गया प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और ये सामने खड़ी है अपनी वंदे भारत ट्रेन, जिसमें C5 में मेरा सीट नंबर है। देखो ये वाला डब्बा आ गया C5, और इसके अंदर है अपनी सीट। तो फिलहाल चलते हैं C5 के अंदर। तो ऐसी कुछ है ये वंदे भारत ट्रेन। और देखो इसके दरवाजे ना अपने आप नहीं खुलते, यहाँ पे आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, तब आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। तो फिलहाल 72 नंबर की सीट है अपनी। तो चलते हैं 72 नंबर की सीट में। 69, 71, 72, तो ये वाली सीट है मेरी सबसे पीछे वाली। तो फिलहाल अपना बैग रखते हैं, बाकी ये ट्रेन आपको मैं बैग रखने के बाद दिखाता हूँ। देखो ये है कुछ अपनी वंदे भारत ट्रेन का अंदर से कैबिन, और इसमें बीच में कुछ सीटें ऐसी भी होती है जिसमें आपको ऐसे बैग, मतलब ये वाली सीटें खुल जाती है, आपको टेबल बन जाती है, और ऐसा कुछ इसकी सीट दिख रही है। फिलहाल 72 नंबर की सीट मेरी है। और जो लोग वंदे भारत ट्रेन को बेकार बता देना, उनके लिए बता दूँ मैं सेम डिस्टेंस 350 किलोमीटर का संबलपुर से पुरी तक का डिस्टेंस कवर किया था 3rd AC क्लास में किसी नॉर्मल ट्रेन में। उसमें ना तो मुझे खाना मिला और ना ही मुझे कुछ पीने के लिए मिला, पानी नहीं मिला, और 12 घंटे का उसने टाइम लगा दिया। उसका फेयर था 1000 रुपये, और वंदे भारत का फेयर है 980 रुपये। और सेम डिस्टेंस कवर करने में ये लगाएगी सिर्फ 5 घंटे का समय। सुबह 5 बजे ये चलेगी पुरी के रेलवे स्टेशन से, और मुझे छोड़ देगी 10 बजे संबलपुर के रेलवे स्टेशन पर। तो फिलहाल ऐसा कुछ है ये वंदे भारत ट्रेन का इंटीरियर। यहाँ पे स्क्रीन भी लगी हुई है, और यहाँ पे लिखा रहता है कितनी स्पीड में चल रही है, कौन सा कोच नंबर है, सब कुछ इसके अंदर लिखा रहता है। तो फिलहाल देखो ये पेंट्री वाले भी है यहाँ पे। मैं इसका दरवाज़ा खोल के दिखा दूँ आपको कैसे दरवाज़ा खुलता है। जैसे आप बटन दबाओगे दरवाज़ा खुल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे फ्रीजर वगैरह रखे हुए हैं, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है, गर्म पानी ठंडा पानी सब इसके अंदर मिलेगा आपको। और देखो ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। फिलहाल मैं अभी दिखाता हूँ उसका वॉशरूम कैसा है। इधर चलते हैं इस वाले डब्बे के पास। तो ये देखो अभी मैं इस ट्रेन के वॉशरूम में आ चुका हूँ। ये देखो कितना साफ़ सुथरा वॉशरूम है इसका। यहाँ पे एयर ड्रायर मिलेगा, हैंड वॉश मिलेगा पानी धोने के लिए, और देखो जेट स्प्रे है और टिश्यू पेपर है, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। साफ़ सुथरा काफ़ी वॉशरूम है। जो लोग वंदे भारत की बुराई करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। फिलहाल चलते हैं वापस। और ये देखो सारे दरवाजे इसके ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। जब आप बटन दबाएंगे तभी इसका दरवाज़ा खुलेगा। फिलहाल मैं इसको दरवाजे को बटन दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो ऐसा कुछ है। देखो ट्रेन अभी कोई भी नहीं आया, 4:30 हो गए हैं, और 5 बजे ट्रेन यहाँ से चल देगी पुरी के रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल इसमें देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है।
अपनी सीट पे जाके मैं और चीज़ दिखाता हूँ उसको। इसमें हमें चार्जिंग सॉकेट भी सीट के नीचे ही मिलता है। देखो जैसे मेरी ये वाली सीट है, तो मेरी सीट के नीचे ही मुझे यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट और एक USB सॉकेट ये मिलता है। और फिलहाल मैं सीट के और फिलहाल जब मैं सीट पर बैठ जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो ये ट्रे मिलते हैं जिस पर हमें ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, मॉर्निंग टी भी मिलेगी, वो हम इस ट्रे पर रख के खा सकते हैं। और इसके नीचे हमें स्टोरेज मिलती है पानी की, पानी बोतल रखने की, फूड स्टोरेज मिलता है। तो इस तरह से कुछ स्टोरेज है। और ये सीट भी यहाँ से बटन दबा के ना एक फ़्लाइट की तरह रिक्लाइन हो जाती है। जैसे हम फ्लाइट की सीट रिक्लाइन करते हैं, वो ये बटन दबाने के बाद ये सीट भी हमारी रिक्लाइन हो जाती है। तो ये देखो पूरी सीट हमारी रिक्लाइन हो गई है। तो फिलहाल ऐसी है कुछ वंदे भारत ट्रेन। बाकी जैसे हमारी ट्रेन चलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी इसकी स्पीड है। 160 की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो फिलहाल ऐसी कुछ ये ट्रेन है। तो फिलहाल इसकी स्पीड भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अंदर से मैंने आपको पूरी ट्रेन दिखा दी है। अभी मैं बाहर चल के दिखाता हूँ बाहर से इसका इंजन कैसा दिखता है और कैसी ये ट्रेन है। तो फिलहाल अपना बैग ले लेता हूँ, बैग लेके चलते हैं इस ट्रेन के बाहर। मैंने अपना बड़ा बैग यहीं पे छोड़ दिया। फिलहाल ये पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, कोई भी नहीं है इसमें। तो फिलहाल बाहर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बटन दबाना पड़ेगा तब ये गेट खुलेगा। देखो बटन दबाते ही गेट खुल जाता है और इधर वॉशरूम मिल जाते हैं। ये देखो कितने साफ़ सुथरे वॉशरूम है इसके सारे। फिलहाल ये वाला दरवाजा भी देखो अपने आप ही बंद हो गया। और यहीं पे आपको डस्टबिन भी मिलेंगे दोनों तरफ। तो ये देखो ऐसी कुछ बाहर से दिख रही है अपनी वंदे भारत ट्रेन। अभी इसके साइड में एक और ट्रेन आई है तो वो आ रही है। अंदर अंदर से चलते हैं हम क्योंकि बाहर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अब देखो मैं आपको अंदर से चल के दिखाता हूँ। और ये देखो इसमें जो खाने का सामान हमको मिलेगा ना वो पहले ही आगे स्टॉक हो गया। जब हम चलेंगे तो सारा सामान हमको खाने पीने के लिए मिलेगा। ऐसे ही मैं डब्बे डब्बे से होके जा रहा हूँ। देखो आपको अंदर से ट्रेन दिखाते हुए कितनी ज़बरदस्त ट्रेन है ये। ऐसे बटन दबाएंगे दरवाज़ा खुल जाएगा। देखो यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी है और ये हीटिंग कूलिंग खाने को कूल या ठंडा गर्म रखने के लिए सब कुछ है यहाँ पे। तो फिलहाल ऐसे मैं डब्बे डब्बे से होके एक डब्बे के बाद दूसरे डब्बे पे जा रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पे ओपन क्लोज इसको अगर हम करेंगे तो ऐसे टॉयलेट ओपन हो जाता है अपना। और ये डिफरेंशियली के लिए टॉयलेट है शायद, तो इसको फिर से यहीं से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। ऐसा देखो कितना घूम के बंद होता है। तो फिलहाल देखो मैं इस ट्रेन के बिल्कुल सामने वाले डब्बे के पास आ गया जो कि इंजन भी है और यहीं पे गार्ड वार्ड बैठते हैं सब। तो अंदर से दिखा दो देखो मैं कैसा है। और ये ट्रेन का सबसे फ्रंट एरिया है। बस इसके बाद आपको ड्राइवर का कैबिन मिलेगा। फिलहाल से फिर से वापस चलते हैं अपने ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में जो कि अपना C5 है। ये देखो ऐसी कुछ है ट्रेन। तो अभी वापस से अपने C5 के डब्बे में चलते हैं और अपनी सीट पर बैठते हैं। तो फिलहाल ये कुछ है ट्रेन। देखो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि 5 बजे यहाँ से चलने वाली है। अभी 4:40 हो गई हैं। तो फिलहाल मैं अपने डब्बे में जाके बैठता हूँ और देखते हैं अंदर से तो ठंडी है ट्रेन, बाहर गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये पूरी का रेलवे स्टेशन बिल्कुल सी के किनारे पे ही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो इस डब्बे के अंदर सो के चलते हैं। मैं अंदर घुस चुका हूँ ट्रेन के और ये डब्बे से होके जाते हैं डब्बा क्रॉस करके। और ये जो वाली क्लास है ये है एग्जीक्यूटिव क्लास। इसका टिकट डबल रेट में मिलता है। लेकिन इसकी सीट के नीचे एक चीज़ होती है, इसको दबा के हम इस सीट को घुमा सकते हैं। यहाँ पे बटन दबाओ और इस सीट को देखो ऐसे रोटेट कर दो। या तो इसको आप ऐसे कर सकते हो और या फिर आपको इसको देखो ये नीचे बटन दबाने का है ना जो मैं पैर से दबा रहा हूँ, इसको दबा के या तो आप देखो इन दोनों सीटों को आपने इधर उधर घुमा दिया तो दोनों आमने सामने हो गई। अगर आपको आमने सामने नहीं बैठना है तो वापस से इसको दबाओ और फिर ऐसे सीट को घुमा दो तो ये सीट बैक टू बैक हो गई। तो ये वंदे भारत ट्रेन की एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर जो सीट आती है ना वो सीटें ऐसे घूम जाती है। आप किसी भी सीट को ऐसे घुमा सकते हैं। मान लिया आपकी 2 सीट है और आपके दोस्तों की ये 2 सीट है तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे बटन दबाएंगे और इसको आमने सामने कर देंगे। ये बटन दबाया और ये सीट ऐसे घुमा दी तो अब आप भी और आपका दोस्त भी आमने सामने पैर करके बैठ सकते हैं। तो फिलहाल तो ऐसी कुछ है ये वंदे भारत एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव क्लास होगी। वो भी मैंने आपको दिखा दी है कि मैंने अपनी सीट करवाई है नॉर्मल क्लास में। इसका किराया 1800 रुपये और मेरे वाली का किराया है 980 रुपये। तो मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया ऑलमोस्ट डबल होता है नॉर्मल क्लास से। बस इसके अंदर सीटें थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी होती है और इसके अंदर आप ये बटन दबा के इसके नीचे से सीट को ऐसे खिड़की की तरफ भी करके बैठ सकते हैं। अगर आपको खिड़की की तरफ का व्यू लेना है पूरा बाहर से। अभी तो रात हो रही है, सुबह के 5 बजे का टाइम है, लेकिन आप बैठ सकते हैं। और अगर आपको पीछे घुमानी है तो आप इसको पीछे भी घुमा सकते हैं इस तरह से। तो जैसे आपको बैठना है ऐसे बैठ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास का ये फ़ायदा है। अब चलते हैं वापस से अपनी क्लास में, नॉर्मल वाली क्लास में। फिलहाल ये कुछ थी वंदे भारत एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव क्लास। तो मैंने पूरी वंदे भारत ट्रेन आपको दिखा दी है।
अब मैं वापस से इसको चल के दरवाज़ा खोलूँगा और यहाँ पे देखो स्क्रीन लगी है, अगला स्टेशन वगैरह सब कुछ इसमें दिखता रहता है। फिलहाल मैं आपको टॉयलेट भी दिखा दिया है उसका कैसा होता है। दोनों टॉयलेट है, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल। अब ये देखो दरवाजे अभी खुले हुए हैं, जब ये चल जाएगी तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अभी इसकी साफ़ सफाई का काम चल रहा है, तो एक काम करते हैं बाहर निकल के चलते हैं अगली तरफ। तो ऐसी कुछ है वंदे भारत ट्रेन बाहर की तरफ से। देखो C3 और मेरा डब्बा है C5, तो C3, C4, C5। अभी इसमें लोग आने शुरू हो गए हैं और देखो जो खाने पीने का सामान है वो इसमें लोड हो रहा है, क्योंकि हमें इसमें टी, मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट दोनों मिलेगा। अगर हमारा टाइम, क्योंकि 10 बजे ख़त्म हो जाएगी, अगर 10 बजे से ज़्यादा भी चलेगी तो उसके बाद इसमें नाश्ता खाना सब कुछ मिलता है। फिलहाल हमारी ट्रेन ही 10 बजे ख़त्म हो जाएगी डेस्टिनेशन पे, तो हमें बस ब्रेकफास्ट तक ही मिलेगा। अगर ये लंच के टाइम पे चलेगी तो लंच भी मिलेगा। साफ पूरा फुल्ली सर्विस ट्रेन है ये। तो फिलहाल ये देखो मेरा डब्बा रखा है, मेरा बैग रखा है अंदर की साइड, ये है मेरे वाला डब्बा। इसके अंदर चल के बैठते हैं और बाकी की बातें मैं आपको सीट पे बैठ के बताता हूँ। तो ये कुछ है ट्रेन के अंदर से, देखो अभी भी कोई नहीं आया है मेरे डब्बे में, तो फिलहाल यहीं बैठ जाते हैं अपनी सीट पे, जो भी अपनी सीट मिली है। और ये दरवाज़ा देखो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे मैंने खोला, मैं खोल के इसको अंदर आया और अंदर आते ही थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली बंद हो गया। फिलहाल यहाँ पे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में दिखाता रहता है कि कितनी डेस्टिनेशन पे। अभी तो ये उड़िया भाषा में था, अभी हिंदी में आ गया। अभी पुरी से राउरकेला ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, 4:38 हो रहे हैं। अगला स्टेशन है खुर्दा रोड, 41 किलोमीटर के बाद, और तारीख कितनी है सब कुछ ये बताते रहते हैं स्क्रीन। और काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये, मुझे तो अब तक बढ़िया लगी है। सबसे बढ़िया बात है इसमें चार्जिंग का सॉकेट सीट के नीचे ही है सबकी। देखो मैं बैठ जाता हूँ ना, तो चार्जिंग का सॉकेट इसमें आपको यहीं पे मिलेगा सबकी सीट पे। अपना पर्सनल चार्जिंग सॉकेट है USB पॉइंट के साथ, और पानी की बोतल जो मिलेगी उसको रखने के लिए भी है, फुट रेस्ट रखने के लिए भी है, सब कुछ है। तो फिलहाल आराम से बैठते हैं अपनी सीट पे और एंजॉय करते वंदे भारत ट्रेन की जर्नी। दोस्तों इतनी डिटेल में आपको वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी का टूर किसी ने नहीं दिया होगा जितनी डिटेल में मैं आज आपको वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी का टूर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। तो फिलहाल पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था पुरी के अंदर घूमने के लिए क्या क्या जगह थी। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी पुरी से राउरकेला तक की, जो कि उड़ीसा के अंदर चलती है। और अभी तो इसमें दिक्कत ये है कि अभी बाहर अंधेरा दिख रहा है, लेकिन जैसे हमारी ट्रेन चलेगी, दिन सूरज निकलेगा तो बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर हो जाएगा। फिलहाल ये कुछ ऐसी टेबल है, इसमें इसको आप ऐसे खोल के पूरा वर्क स्टेशन बना सकते हैं, रख के खाना खा सकते हैं। तो ये बीच वाली सीट भी आप ले सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर। और बात कर ले इस ट्रेन के फेयर की, तो मैंने पे करे हैं 350 किलोमीटर के लिए 980 रुपये। और सेम फेयर अगर मैं थर्ड AC क्लास में करता तो 1000-1100 के आसपास मुझे पड़ता, लेकिन वो 10 से 12 घंटे का समय लगाती है, रुक रुक के चलती है। जो लोग वंदे भारत की बुराई करते हैं ना, लेकिन टाइमिंग की वंदे भारत इतनी परफेक्ट है। सेम डिस्टेंस अगर मैं किसी थर्ड AC क्लास में ट्रैवल करके करूँगा तो मुझे 10 से 12 घंटे लग जाएंगे और प्राइस मुझे सेम देना पड़ेगा। उसमें उसके अंदर मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5 बजे चल के मुझे 10 बजे एग्जैक्ट पहुंचा देगी उसी जगह पे 5 घंटे में। और फेयर इसका भी 1000 रुपये के आसपास है, लेकिन इसके अंदर मुझे नाश्ता भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, टी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। फुल्ली सर्विस ये ट्रेन है, तो इसके लिए इसकी स्पीड भी पूरी फास्ट है। तो एक तो ये समय कम लगाएगी, ऊपर से इसमें मुझे खाना पीना सब कुछ मिलेगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस इसलिए बढ़िया है। बहुत से लोग वंदे भारत एक्सप्रेस की बुराई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वंदे भारत ट्रेन में आपको सर्विस पूरी मिलती है। सेम पैसा देके अगर आपको आधे टाइम में पहुंच रहे हैं और सर्विस भी साथ में मिल रही है, तो इससे बढ़िया कुछ होगा नहीं। तो फिलहाल ऐसी कुछ ट्रेन है। अभी 4:40 हो रहे हैं, पूरे 5 बजे अपनी ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी पुरी के रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल अपनी सीट पे बैठ के रेल के चलने का वेट करते हैं और फिर देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो एक और चीज़ दिखा दो, जैसे कि मेरे पास बिस्लरी की बोतल थी, अब मुझे रेल नीर का पानी मिल जाएगा और ये पानी ख़त्म हो गया है। तो इसको मैं डस्टबिन में कैसे डालूंगा? बाहर लोकल ट्रेन में तो आप इसको बाहर फेंक देते थे, लेकिन इसके अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है। दरवाज़ा खोलते डस्टबिन आएगा, दरवाज़ा खोलो, ये रहा डस्टबिन, और इसमें डाल दो और फिर अपने आप दरवाज़ा इसका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है इस वंदे भारत ट्रेन की, इसमें आपको हर उसमें डस्टबिन मिलता है। तो 4:59 हो गए, पूरे 5 बजे ट्रेन चल पड़ेगी। तो अभी दिखाता हूँ इसके दरवाजे कैसे बंद होते हैं बाहर से। ये देखो अभी 4:59 है तो दरवाजे खुले हुए हैं, पूरे 5 बजे इसके दरवाजे ऑटोमेटिक बंद। तो 5 बज गए, पूरे ट्रेन ने लाल बत्ती जला दी। अब पूरे एग्जैक्ट 5 बजे इसके दरवाजे बंद हो गए, अब ये खुलेंगे नहीं। अगर कोई बंद हो रहे हैं, अगर कोई किसी को छोड़ने आया हुआ होता तो वो इसी में फंस जाता। तो इसीलिए अब अपनी सीट पे जाके बैठते, ट्रेन चलने वाली है एग्जैक्ट 5 बजे और कोई भी नहीं आया पूरे डब्बे में, बस एक अकेला मैं ही बैठा हूँ। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है उड़िया भाषा में लिखा हुआ।
सुबह के 5 बजे के 10-15 मिनट हुए ट्रेन चले और सबको पानी की बोतल मिल गई और बाहर का व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। अभी लोग आने शुरू हो गए ट्रेन में देखो, तो अभी तक कोई भी ट्रेन में नहीं था, अब रोज आने शुरू हो गए। स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। कोटा रोड पे रुकी थी। ये देखो स्पीड भी दिखाता रहता है, 100 की स्पीड चल रही है, अभी 120 तक चली जाती है। इसके बाद सीधी भुवनेश्वर रुकेगी जाकर, देखो 108 110 तो भी हो गई। 16 किलोमीटर के बाद भुवनेश्वर आएगा तब वो ट्रेन रुकेगी। बाहर में कुछ ऐसा व्यू है देखो। भारतीय रेलवे आपणकर आनंदमय एवं तो अभी जैसे ही हमारी ट्रेन भुवनेश्वर पहुंची है तो हमें मिल गई है चाय और बिस्किट, मतलब सुबह का एक तरह से मॉर्निंग टीज को बोल सकते हैं। इसके बाद हमको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल हमको एक चाय मिली है, एक उसके चाय बनाने का सामान और एक बिस्किट का पैकेट मिला है। तो फिलहाल भुवनेश्वर से निकलते ये मिला है, आगे जाके देखते हैं बाकी क्या मिलेगा। ये देखो अभी सनराइज हो रहा है, बहुत बढ़िया। और ऐसी कुछ ट्रेनें भी चल पड़ी है, कटक से आगे निकल गई है। अब इसके बाद ये 2-3 स्टेशन के बाद ही हमें संबलपुर छोड़ देगी। और फिलहाल देखो ये कितनी बढ़िया सनराइज हो रहा है और अच्छी वीडियो आ रही है। अब अंदर चल के दिखा दूँ मैं आपको इसकी स्पीड वगैरह कितनी है। अभी जैसे ही हमारी ट्रेन थोड़ा सा आगे चली है तो सबको एक न्यूज़पेपर मिला है, जिसको लेना था वो न्यूज़पेपर ले सकता है। मैंने तो नहीं लिया क्योंकि मैं तो अपने आईपैड में मूवी देख रहा था। और थोड़े से देर चलते ही हमको ब्रेकफास्ट भी मिल गया, जिसके अंदर हमको बहुत सारा सामान मिला है जिसको आप खा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, देखो ये फ्रेंच फ्राइज, कटलेट, ब्रेड, एक कप केक मिला है, एक जैम मिला है, चाय मिली है, सब कुछ हमको ब्रेकफास्ट के उसमें मिल जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमको आइसक्रीम भी मिलेगी। और ऐसा कुछ व्यू आ रहा है वंदे भारत का, अंदर बैठ के पूरा शानदार व्यू है। और इस व्यू के साथ मैं आईपैड में वीडियो देखते हुए जा रहा हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ वंदे भारत ट्रेन के उड़ीसा में सिनेमैटिक शॉट्स। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 गंगा की उछाले। तो अभी देखो मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ पे देखो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है बाहर का। अभी 2 स्टेशन और बचे हैं हमारे भुवनेश्वर आने में। भुवनेश्वर तो निकल गया, संबलपुर आने में 2 स्टेशन और बचे हैं। और यहाँ पे देखो एक समुद्र के किनारे के इलाके में ना ये पेड़ लगे हुए हैं सारे खजूर के और उसके नारियल के।
और ऐसी कुछ ट्रेन है जब चलती रहती है तो दरवाज़ा बंद होता है तो खुल नहीं सकता। तो फिलहाल ऐसा कुछ इसका कॉमन एरिया है। तो मैं भी आपको एक दो सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद पहुँचेंगे अपने संबलपुर। ये देखो अपना रेलवे स्टेशन आ गया है। तो ये देखो रायकोट रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन आ चुकी है और ये है कुछ ऐसी वंदे भारत ट्रेन। और ज़्यादा देर का यहाँ पे इसका स्टॉप नहीं है। रेड़ा खेल स्टेशन पे 1-2 मिनट का स्टॉप होगा तो मैं सब अंदर से चले जाता हूँ, पता लगा दरवाजे बंद हो गए। फिलहाल ये लास्ट स्टॉप है, इसके बाद सीधा संबलपुर अपनी ट्रेन होगी। तो फिलहाल ये है रायखेड़ा रेलवे स्टेशन। अब ये दरवाजे बंद हो जाएंगे इसके। देखो ये वार्निंग बजती है, दरवाजे बंद होते हैं और दरवाजे एकदम बंद हो जाते हैं। अगर कोई रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा रह जाए तो खड़ा ही रह जाता है, फिर इसके बाद दरवाज़ा नहीं खुलता इसका। अब फिलहाल यहाँ से ट्रेन चल रही है सीधी संबलपुर। अब यहाँ से संबलपुर पहुँच के फिर उतरते हैं अपना सामान लेके। भारतीय रेल के साथ यात्रा कर वापस से अपनी सीट पे चलते हैं और जाने के लिए अपना ये बटन दबाना पड़ेगा, दरवाज़ा खुल जाएगा और वो सामने अपनी सीट है उस पर जाके बैठते हैं। अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। लेफ्ट साइड। तो दोस्तों 5 घंटे का सफ़र तय करके और पूरे 10:05 के एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुंच चुके हैं संबलपुर के रेलवे स्टेशन पर। और ये है कुछ अपनी वंदे भारत की ट्रेन जो मैं आपको अभी सामने की तरफ से दिखाता हूँ, कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। तो फिलहाल 5 घंटे का अपना सफ़र तय करके हम पहुँच चुके हैं संबलपुर सिटी के रेलवे स्टेशन पे। और ये मेरे पीछे जो है वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जो कि पुरी से राउरकेला के बीच चलती है। फिलहाल ये संबलपुर सिटी के रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है। तो फिलहाल अपनी ये वंदे भारत ट्रेन यहाँ से चलने वाली है संबलपुर की रेलवे स्टेशन से। इसके दरवाजे बंद हो गए हैं और ये इसके बाद जाएगी झरसुगुड़ा और फिर जाएगी रायपुर। तो ये है पूरी रायपुर तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से निकल चुकी है संबलपुर के रेलवे स्टेशन से। अब देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। तो फिलहाल अपनी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया पुरी से संबलपुर तक की वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे। ये है कुछ संबलपुर सिटी का रेलवे स्टेशन जो कि ट्रेन के निकलने के बाद सुनसान हो गया है। तो बाय बाय।